हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुपद पार्ट 2 ये कक्षा 10 की गणित है, तो आप जानते ही हैं। ठीक है, आज से हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तो आपके एक भी डाउट नहीं होंगे और ना ही आपका एक भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज हम जिस तरह आज से हम पढ़ाने वाले हैं, आपको संपूर्ण सोल्यूशन मिलेगा एमपी बोर्ड का हिंदी मीडियम। बस हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अध्याय 2, जिसका नाम क्या है, बहुपद। तो सबसे पहले क्या है बहुपद की परिभाषा क्या होती है वो जानेंगे, और जो बहुपद होते कितने प्रकार के हैं वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कक्षा 10 विषय गणित, अध्याय दूसरा। अध्याय दूसरा है बहुपद। तो सबसे पहले बहुपद क्या होता है वो जानेंगे। देखिए, बहुपद क्या होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय देखिए ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातों के अनेक पद हों, तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद। अब ये बहुपद होते कितने प्रकार के हैं, तो बहुपद होते कितने प्रकार के हैं, तो देखिए क्या है। सबसे पहले रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात घात कितनी होती है, एक होती है, तो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, और इसका सब जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसका व्यापक रूप भी बताइए। तो देखिए, व्यापक रूप ये होता है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये जो परिभाषाएं हैं, 5-6 परिभाषाएं हैं, ये पेपर में 2 नंबर की, 1 नंबर की, एक वाक्य में पूछे जाते हैं। इसलिए ये परिभाषा आपको केवल याद करना है। बहुपद वाले पाठ में बस इतनी परिभाषा ही आएंगी, तो ध्यान से जो हम बता रहे हैं उनको याद कर लीजिएगा। तो क्या है, रैखिक बहुपद हो गई। अब देखिए द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद जो है, ध्यान से देखिए, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में क्या है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, तो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। अब देखिए, इसका भी व्यापक रूप, जैसे इसमें क्या था, ए एक्स प्लस बी था, तो इसमें द्विघात का मतलब होता है 2 घात। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये और भी होते हैं, और भी है, त्रिघात तक हैं, लेकिन केवल सवाल जो आते हैं द्विघात बहुपद तक के ही आते हैं, त्रिघात बहुपद के नहीं है। अगर मान लो परिभाषा आ जाए तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ 3 कर देना है। कैसे, देखिएगा, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, तो उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। और उसका जो व्यापक रूप हो जाएगा वो कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर। जैसे त्रिघात बहुपद का आ गया, वैसे आएगा नहीं। अगर आ जाए तो ये ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, ये आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। आएगा नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो आप लिख सकते हैं। परिभाषा हमने दो द्विघात बहुपद से समझाई दी है, और ये उसका व्यापक रूप है। ठीक है, और जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है वह है हमारा क्या है, हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण है ये है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, बहुपद में चर के वे मान जिन्हें चर के स्थान पर प्रतिस्थापित करने से बहुपद का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। एक बार और रिपीट करें, बहुपद में चर के वे मान जिन्हें चर के स्थान पर प्रतिस्थापित करने से बहुपद का मान क्या हो जाता है, 0, तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद के शून्यक वो कहलाते हैं। अब देखिएगा, जो बहुपद के शून्यक होते हैं कौन कौन से हैं। यदि आप अगर आपको द्विघात समीकरण का देखिए व्यापक रूप ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसके जो शून्यक है आपको मान लेना एक अल्फा है और एक बीटा है। ठीक है, तो तब शून्यकों का जो योग है, ये सूत्र है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको वेरी इंपॉर्टेंट, मात्र यही आपका जो बहुपद है, बहुपद वाले चैप्टर में मात्र यही सूत्र अगर आपको आता है तो सवाल बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। मात्र ये दोनों सूत्र, तो ध्यान से देखिएगा। शून्यकों का योग अगर आए तो आपको कर देना अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा, अब वो होता क्या है, तो माइनस बी ए, अर्थात यहाँ इस समीकरण में जो ए और बी और सी, इनमें जो मान दिए हैं वो बस आपको यहाँ रख देना। अगर वो इसके बराबर है तो शून्यकों का योग हो जाएगा, और शून्यकों का जो गुणनफल है उसमें अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बाई ए, तो सी का मान यहाँ से इस समीकरण से आपको लेना है, और ए का मान भी लेना है, तो रखना है। तो अब हम आगे देखेंगे। तो सब आज हमारा जो टारगेट है वो प्रश्नावली 2.1 है। देखिए, प्रश्नावली 2.1 में जो है तो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए प्रश्नावली 2.1 में क्या है,
किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 अर्थात ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 दी हैं आकृतियां जो 2.10 में 6 प्रश्न दिए हैं प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता दे रहे हैं 2.1 में ये जो है इनके क्या करना है शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। इसका बहुत ही बढ़िया ट्रिक है उसको आप ध्यान पूर्वक याद कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है कि x अक्ष क्या है y अक्ष क्या है तो वो थोड़ा जान लीजिए तो देखिएगा। देखिए जो x अक्ष होता है वो क्या होता है सीधी लाइन जैसे ये और ये दो अक्ष हो गए तो ये जो बड़ी लाइन होती है इसको कहते हैं x अक्ष और जो खड़ी लाइन होती है इसको कहते हैं y अक्ष। तो इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि इसमें जो शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करना है तो मात्र जो x अक्ष की जो रेखा है x अक्ष की रेखा को x अक्ष की रेखा को जो ये जो आप कर्व देख रहे हैं ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं ना ये लाइन ये जितनी बार टच करेगी तो x अक्ष की रेखा को x अक्ष की रेखा को जितने जितनी बार जितनी बार ये ये लाइन ठीक है जितनी बार वक्र लाइन टच करेगी उतनी उतनी ही उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। समझ गए आप ये जो है हमारा ये x अक्ष है और ये जो खड़ी लाइन है इसको कहते हैं y अक्ष ये और नीचे वाला होता है y डैश और इधर का जो एरिया होता है वो क्या होता है x डैश। इधर की संख्या प्लस होती है और ऊपर जो y होता है y अक्ष वो प्लस का होता है y डैश जो होता है वो माइनस का होता है और जो x डैश होता है वो भी माइनस का होता है। तो आपको माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है बस आप अगर x अक्ष को जितनी बार वो टच कर रही है ये जो लाइन है आप देख ही रहे हैं यहाँ पास जैसे ये क्या x अक्ष को ये दिया हुआ है तो क्या ये x अक्ष को टच कर रही है क्या नहीं टच कर रही है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं देखिए इस लाइन में x अक्ष में एक भी टच नहीं कर रहा है ना तो इसमें हम लिख देंगे कि अतः देखिए लिखना क्या है वो यही दिया हुआ है यहाँ से आपको लिखना है यहाँ से अतः के बाद यहाँ से लिखना है और इसमें x अक्ष में एक भी टच नहीं कर रहा है तो लिख देना है अतः पी एक्स के शून्य की संख्या कितनी है 0 है तो लिखेंगे अतः पी एक्स के शून्यकों की संख्या। आपको चित्र बनाना है अगर आप फेयर कॉपी में लिख रहे हैं चित्र बनाए अगर आप पेपर में लिख रहे हैं तो वैसे चित्र बनाया आएगा आपको इसी तरह लिख देना है 0 ठीक है कितनी है शून्यकों की संख्या 0 है। अब देखिए दूसरा पहले का दूसरा क्या है देखिए ये जो लाइन है गई ऐसे अब आप ही देख के बताइए कि जो लाइन है एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रही है देखिए एक बार तो टच कर रही है तो इसमें हम क्या लिख देंगे अतः सॉरी पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है 1 है। अब ध्यान से तीसरा वाला देखिएगा तीसरा वाला देखिए ध्यान से देखिए ये गई तो यहाँ पर टच की ये पूरी है एक्स की तो देखिए एक बार टच की फिर से घूम के दोबारा की फिर नीचे से आई फिर दोबारा की यहाँ 1 2 3 तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पास अतः पी एक्स के देखिए ये शून्यकों है इसमें बड़ा शू रहेगा शून्यकों की संख्या 3 बार टच की थी 3 है। अब देखिए चौथा प्रश्न में देखिए कर्व आपको देखिए दिख ही रहा होगा 1 2 यानी 2 बार टच की है तो 2 बार लिखेंगे अतः अब देखिए जो हमारा पांचवा प्रश्न है उसमें देखिए इसमें थोड़ा ज्यादा है देखिएगा एक ऐसे गई तो एक बार टच की फिर दोबारा 2 बार फिर दोबारा ऐसे गई 3 बार फिर ऐसे आके 4 बार 4 है यहाँ लिख देंगे अतः ये शून्यकों की संख्या कितनी है 4 है। देखिए छठवां जो है देखिएगा ऐसे गई तो एक यहाँ 2 3 यानी 3 है यहाँ लिख देंगे अतः पी एक्स के शून्यकों की संख्या 3 है। चलिए अब आपको नजर आ रहा होगा तो हमारे जो 201 है वो खत्म हुआ। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हमारे वीडियो में बने रहिएगा।